मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एम के सिंह फ्रॉम द ऑक्सब्रिज इंटरमीडिएट इंग्लिश। और पिछले वीडियो में हम लोग ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में कुछ सीखा था और कुछ स्ट्रक्चर हम लोग जाना था, कुछ सेंटेंस हम लोग ने बनाया था। और इस वीडियो में हम लोग स्पेशल पॉइंट जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या क्या चीज़ें होता है। मैंने आप लोगों को डिफिनेशन बताया था कि जो काम वर्तमान में बोलने के दौरान लगातार चल रहा हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। और उस समय दोस्तों मैंने बताया था कि जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा रही लगा रहेगा, बस ये देखना है कि काम लगातार चल रहा है कि नहीं। जैसे यह जो कैटरीना कैफ है, उनका फोटो जो है वो स्टेज का फोटो है, वो स्टेज पर खड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर काम जो है उनके खड़े होने का लगातार हो रहा है। तो सेंटेंस अगर रहेगा कैटरीना मंच पर खड़ी है तो यह कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि काम लगातार हो रहा है। जरूरी नहीं है कि रहा रही रहेगा तभी हम उसको कंटिन्यूअस में बनाएंगे। तो यहाँ इंग्लिश बनेगा कैटरीना इज स्टैंडिंग ऑन दी स्टेज। यहाँ पर ये देख रहे हैं, पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिख लेंगे, फिर अंतिम से शुरू की ओर आ जाएंगे। इज मने है हो जाएगा, और खड़ा होना ये कंटिन्यू काम चल रहा है तो स्टैंड में आईएनजी जोड़ दिए, ऑन दी स्टेज यानी कि मंच पर। अब आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। देखिए यह पिक्चर जो है रानी मुखर्जी का पिक्चर है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर रहेगा कि रानी कुर्सी पर बैठी है तो इसका हम लोग इंग्लिश बनाएंगे रानी, फिर लास्ट से इज बैठी है यानी कि सिटिंग, बैठने का काम लगातार चल रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए कि इन क्यों लगा। पर का इंग्लिश तो ऑन होता है, लेकिन यहाँ पर हम इन इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये जो कुर्सी जो है देखिए चारों तरफ से ये घेरा बनाया हुआ है, ये कुर्सी के अंदर बैठी है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। अगर इस तरह की कुर्सी हो, जैसे यहाँ पर दोस्तों देखिए यह सलमान खान जो है यह इस तरह की कुर्सी बैठा हुआ है जहाँ पर चारों तरफ से घेरा नहीं है, फोटो से ही पता चल रहा है, और ये सोया है। तो अगर हम बोलेंगे कि भिखारी सड़क पर सोया है तो यहाँ पर ये सेंटेंस से पूरी तरह से ये क्लियर है, इसका सोने का काम लगातार चल रहा है, इसलिए हम इसका इंग्लिश बनाएंगे भिखारी सड़क पर सोया है, द बेगर इज स्लीपिंग ऑन द रोड। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इस तीनों सेंटेंस में कहीं भी आप लोगों को, जैसे यह पहला है खड़ा है, दूसरा है बैठा है, और तीसरा ये सेंटेंस जो आप लोगों ने सीखा इसमें सोया, कहीं भी रहा रही नहीं लगा, लेकिन काम लगातार हो रहा है वर्तमान समय में, इसलिए हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। आगे चलते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर ये जो गाना है इसमें बोला जा रहा है सोया है सारा जमाना, यानी कि सोने का काम ये लगातार चल रहा है। सारा जमाना कहने का अर्थ होता है टोटल वर्ल्ड, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया आपका टोटल वर्ल्ड। तो यहाँ पर सारा जमाना सोया है या सोया है सारा जमाना कहने का अर्थ होता है कि टोटल वर्ल्ड इज स्लीपिंग, यानी कि सोने का काम जब वो बोल रही है तो उस समय यह लगातार चल रहा है, ठीक है। लाल रंग की छड़ी है, जो कि ऐसे तो इंडिकेट किया गया उस हीरोइन को, लेकिन यहाँ पर छड़ी को लेकर अगर बनाते हैं तो यहाँ पर इस तरह से होगा कि एक लाल छड़ी मैदान खड़ी। तो सेंटेंस क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट है लेकिन पूरी तरह से क्लियर नहीं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक लाल छड़ी मैदान में खड़ी है, यानी कि कौन खड़ी है तो एक लाल छड़ी। तो सब्जेक्ट हो जाएगा और रेड स्टिक है का इंग्लिश हो जाएगा इज, खड़ी होना यानी कि स्टैंडिंग इन द फील्ड। तो इस तरह से इसका इंग्लिश हो जाएगा और रेड स्टिक इज स्टैंडिंग इन द फील्ड। अब आगे का गाना हम लोग देखते हैं। वो मेरे सामने बैठी है मगर उससे कुछ बात ना हो पाई है, मैं इशारा भी अगर करता
यहाँ पर इस गाने में कह रहा है वो मेरे सामने बैठी है मगर उससे कुछ बात न हो पाई है। कहने का अर्थ यह है उस लड़की के बारे में बोला गया है और वो लड़की जो है उसके सामने तो बैठी है लेकिन उससे बात नहीं हो पाई है, यानी कि वह मेरे सामने बैठी है कंटिन्यूअस टेंस है और यहाँ पर दो सेंटेंस है। तो पहले हम बना लेंगे वो मेरे सामने बैठी है। कौन मेरे सामने? तो वो जो हो गया यह आपका हो गया सब्जेक्ट, तो बन गया शी और है क्या इंग्लिश हो जाएगा इज और बैठी यानी कि सिटिंग। और यहाँ पर देखिए एक वर्ड मीनिंग आया है बिफोर। बिफोर कहने का अर्थ होता है कि सामने और इन फ्रंट ऑफ कहने का भी अर्थ होता है के सामने। ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर यह होता है अगर सजीव और निर्जीव के सामने की बात हो तो इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं मंदिर के सामने खड़ा हूँ तो आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ टेम्पल। अगर निर्जीव के सामने की बात हो तो अभी इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब सजीव के सामने की बात होती है तो वहाँ पर हम लोग बिफोर का प्रयोग करते हैं। इसलिए वो लड़का लड़की के सामने खड़ा है इसलिए यहाँ पर हम लोग बिफोर का यूज करेंगे। और नीचे वाले सेंटेंस में कह रहा है मगर उससे बात नहीं हो पाई है, यानी कहने का अर्थ यह है कि मैं चाह कर भी उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ, यानी कि मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है। कैपेसिटी और एबिलिटी को हम शो करने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं और कैन को हम लोग एबल टू के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यह काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क, यानी कि आई एम एबल टू डू दिस वर्क। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है बट आई एम नॉट एबल टू टॉक टू हर। सामने तो बैठी है लेकिन हिम्मत नहीं है कि उससे मैं बात कर पाऊँ। तो आगे सेंटेंस देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को समझना है कि जब दो काम एक साथ लगातार चले तब कंटिन्यूअस में दो काम एक साथ कैसे लगातार चलता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर स्ट्रक्चर पहले मैंने लिख दिया है। जब दो काम एक साथ लगातार चलते तो पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर वी फॉर, फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर यहाँ पर डाला गया और वाइल से फिर एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यहाँ पर जोड़ दिया गया, यानी कि दो कंटिन्यूअस को हम वाइल से जोड़ेंगे। अगर हम लोग वाइल को अगर पहले यहाँ पर रखते हैं तो वहाँ पर वाइल को पहले रखने के बाद हम लोग कॉमा देंगे तब दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लिखेंगे। अब इसमें सेंटेंस किस तरह से मिलेगा? तो कह रहा है कि मोहन पढ़ रहा है जबकि सोहन खा रहा है। देखिए दोनों का काम एक साथ चल रहा है, वो पढ़ रहा है जबकि वो खा रहा है। तो जबकि का इंग्लिश यहाँ पर वाइल के रूप में हो जाएगा और यहाँ पर पहले बना लेंगे कि मोहन पढ़ रहा है। तो मोहन पढ़ रहा है यानी कि मोहन इज रीडिंग, जबकि वाइल सोहन इज ईटिंग। और इसको हम दूसरी तरह से बनाएंगे जो कि नीचे वाला यह स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जब हम इसको दूसरे तरह से बनाएंगे तब बनाते समय यहाँ पर वाइल को पहले कर सकते हैं, वाइल सोहन इज ईटिंग मोहन इज रीडिंग। अब नीचे वाला सेंटेंस कर रहा है कि मैं खड़ा हूँ जबकि आप लोग बैठे हैं। दोनों काम यहाँ पर भी एक साथ हो रहा है, तब बनेगा आई एम स्टैंडिंग वाइल यू आर सिटिंग। इसको दूसरे तरह से बना सकते हैं, वाइल यू आर सिटिंग आई एम स्टैंडिंग। अब आगे देखते हैं, आगे सेंटेंस में कह रहा है कि तुम खड़ा होकर भाषण दे रहे हो। यहाँ पर भी दो काम हो रहा है, खड़ा होने का भी काम हो रहा है और भाषण देने का भी काम हो रहा है। दोनों काम एक ही साथ हो रहा है। और ऊपर वाले भी सेंटेंस में हम लोगों ने देखा कि मोहन पढ़ रहा है जबकि सोहन खा रहा है। इसमें भी दोनों काम एक ही साथ हो रहा है, लेकिन दोनों में अगर अंतर कहा जाए तो इसमें बहुत बड़ा अंतर है, आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस में देखिए कि मोहन जो है और सोहन जो है जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, यानी कि सब्जेक्ट अलग हो गया और दोनों जो हैं यह अलग अलग काम कर रहे हैं, पढ़ने का और खाने का। जबकि नीचे वाला सेंटेंस में देखेंगे कि तुम जो हो यानी कि एक ही व्यक्ति है और खड़ा होने का भी और भाषण देने का काम कर रहा है। तो यहाँ से दोनों में अंतर यह क्लियर हुआ कि ऊपर वाले सेंटेंस में केवल सब्जेक्ट अलग अलग हैं, दो सब्जेक्ट हैं। ठीक है, जब दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हो तो ऊपर से बनाएंगे और नीचे वाला सेंटेंस में देखिए कि दोनों में एक ही सब्जेक्ट है। वाक्य जो है एक ही व्यक्ति दो कामों को एक साथ कर रहा है, जबकि ऊपर वाले में अलग अलग व्यक्ति दो कामों को एक साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब दो वाक्य
में सब्जेक्ट एक हो, एक ही व्यक्ति दो कामों को एक साथ करेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर जिस क्रिया में कर लगा रहेगा, जैसे खाकर, जाकर, पढ़कर, लिखकर, लेकिन काम दोनों एक साथ होना चाहिए, तो वहाँ पर हम लोग वाइल के बाद वहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, यह वाइल जो आपको दिख रहा है, तो वाइल के बाद हम लोग वहाँ पर V4 का प्रयोग कर देंगे, उसमें ING लगा देंगे। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो कह रहा है तुम खड़ा होकर भाषण दे रहे हो, यू आर डिलीवरिंग स्पीच। भाषण देना का इंग्लिश होता है डिलीवर स्पीच, स्पीचिंग नहीं होता, नाउन में ING नहीं लगाते हैं। यू आर डिलीवरिंग स्पीच वाइल स्टैंडिंग। इसको हम दूसरी तरह से बना सकते हैं, वाइल स्टैंडिंग यू आर डिलीवरिंग स्पीच, दोनों तरह से यह बन सकता है। कर रहे हैं अगला क्वेश्चन, अगला सेंटेंस, वो जहाज में बैठकर अमेरिका जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू अमेरिका वाइल सिटिंग इन द एरोप्लेन। इसको ऐसे ही बना सकते हैं, वाइल सिटिंग इन द एरोप्लेन ही इज गोइंग टू अमेरिका। अब अगला देखते हैं, अगले के लिए गाना सुनते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो लड़का जो है, इसके अंदर टैलेंट तो है, ये अपने टैलेंट को शो कर रहा है, लेकिन इसका मेन व्यू है पैसा कमाना। यानी कि गाना गाकर भीख मांग रहा है, गाना भी गा रहा है और भीख भी मांग रहा है, दोनों काम एक साथ कर रहा है। तो वह गाना गाकर भीख मांग रहा है, यानी कि यहाँ पर काम करने वाला एक ही व्यक्ति है, लेकिन दो काम एक साथ कर रहा है, तो बनेगा ही इज बेगिंग वाइल सिंगिंग ए सॉन्ग। या ऐसे बना सकते हैं, वाइल सिंगिंग ए सॉन्ग ही इज बेगिंग। अब अगला देखते हैं। अरे महंगा लहंगा पहन के गोरी, काला चश्मा लगा के गोरी, भीगा के चोली गिराए बिजुरी, फागुन में रंग बरसा रही है, कमरिया हिला रही है, गुलाल उड़ा रही है, कमरिया हिला रही है, बवाल मचा रही है, कमरिया। देखिए यहाँ पर जो यह गाना है, इसमें कह रहा है कि कमरिया हिला रही है, गुलाल उड़ा रही है, यानी कि यहाँ पर एक ही व्यक्ति है, उसी व्यक्ति के बारे में बतला रहा है कि कमर भी हिला रही है, गुलाल भी उड़ा रही है, दोनों काम एक साथ हो रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, तो वाक्य को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पर वह जोड़ेंगे, और उस लड़की, इस लड़की के बारे में ये हीरो कह रहा है कि कमर भी हिला रही है, गुलाल भी उड़ा रही है, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। जैसे कह रहा है वो कमर हिलाकर गुलाल उड़ा रही है, यानी कि यहाँ पर दो काम एक साथ कर रही है, तो बनेगा शी इज फ्लाइंग गुलाल। गुलाल में LAA होता है, GULAAL, वहाँ पर AA कर दीजिएगा। उसको हम लोग रेड पाउडर भी बोल सकते हैं। यह आगे यहाँ पर होगा वाइल शेकिंग, शेक मन होता है हिलाना, हर वेस्ट अपनी कमर, जब भी हिलाएगी तो अपनी ही कमर हिलाएगी, तो यहाँ पर हर जो है पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका इंग्लिश बनेगा शी इज फ्लाइंग गुलाल या शी इज फ्लाइंग रेड पाउडर वाइल शेकिंग हर वेस्ट। अब आगे हम लोग देखते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को बतलाया था इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे कह रहा है कि ऐसा लग रहा है प्यार हो रहा है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो मुझे प्यार हो रहा है, क्योंकि पहले वाले सेंटेंस में तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम ऐसे लिखेंगे कि ऐसा लग रहा है मानो मुझे प्यार हो रहा है। तो जब इन सेंटेंस को बनाएंगे तो यहाँ पर बनाते समय देखिए, लग रहा है और प्यार हो रहा है, दो काम एक साथ हो रहा है। तो इसमें कुछ वर्ड मीनिंग है, उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सिम, सिम कहने का अर्थ होता है
कि लगना, प्रतीत होना या मालूम चलना। जैसा हम लोग बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि वह आज नहीं आएगा, तो इट सीम्स दैट ही विल नॉट कम टुडे। जैसे रहेगा ऐसा लगता है कि तुम्हारा भाई बीमार है, तो इट सीम्स दैट योर ब्रदर इज इल। और दूसरा यहाँ पर वर्ड मीनिंग है प्यार होना, तो प्यार होना का इंग्लिश होता है फॉल इन लव, ठीक है। जैसे उसे प्यार हो गया है तो ही हैज़ फॉलन इन लव, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस को देखिए बनाएंगे जब हम लोग, तो इसमें क्या गलती होता है। पहला जो है मैंने यहाँ पर लिखा है इट इज़ सीमिंग, यानी कि ऐसा लग रहा है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सीमिंग का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग बनाएंगे तो SEEMING लग गया है, एज इफ मानो आई एम फॉलिंग इन लव। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को बतलाया था पहले वीडियो में कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने साथ ING नहीं ले सकते हैं, और सिम का भी वही होता है, सिम के साथ भी वही होता है, या ING लेने का इसको अधिकार नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें ING नहीं लगा सकते हैं। तो उस तरह के वाक्य जिसमें वर्ब को ING लेने का अधिकार नहीं है, तो उससे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं। तो ऊपर वाला सेंटेंस जो है पूरी तरह से गलत है। नीचे वाला सेंटेंस जो है ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, तो होगा इट सीम्स, मानो यानी एज इफ मुझे प्यार हो रहा है, आई एम फॉलिंग इन लव। दूसरा सेंटेंस पूरी तरह से सही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इस तरह के सेंटेंस में हम लोग जिसमें वर्ब में ING नहीं लगता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना पड़ता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।